दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, हमें सुमेलित करना है। चलते हैं सुमेलित कर देते हैं। दोस्तों एक तरफ लिखा हुआ है लोक देवता, एक तरफ लोक देवता है तो दूसरी तरफ मुख्य तीर्थ स्थल है। हमें आपस में क्या करना है, मिलान करना है। तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी और बाबू जी, चलिए मिलान कर दीजिए फटाफट। दोस्तों लोक देवता तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का गांव जहां मेला भरता है दोस्तों, ये गांव है पांचोटा। पांचोटा गांव दोस्तों अहोर में पड़ता है, जालोर के अहोर में। और जिस स्थान पर इनका मंदिर है दोस्तों, जिस पहाड़ी पर मंदिर है उसे पंचमुखी पहाड़ी कहते हैं। आप सबको पता होगा कौन सी पहाड़ी पर है, पंचमुखी। दोस्तों याद रखें, पंचमुखी पहाड़ी पर इनका क्या है, ये मंदिर बना हुआ है और यहां पर मेला भरता है। एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि यहां जो तल्लीनाथ जी हैं, इनको जालोर के लोक देवता या जालोर के इष्ट देवता के नाम से जानते हैं। याद रखें, जालोर के लोक देवता तल्लीनाथ जी, पांचोटा गांव अहोर जालोर। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि बताओ कि तल्लीनाथ जी जो कि जालोर के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, ये किस ठिकाने के शासक थे। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, जोधपुर का शेरगढ़ ठिकाना, वहां के ये शासक रहे थे। बहुत ही शानदार बात, कहां के शासक रहे थे, शेरगढ़ के। दोस्तों शेरगढ़ तो आप जानते ही होंगे, शेरगढ़ जोधपुर में है और यहां के ये क्या हुआ करते थे, शासक। वेरी इंपॉर्टेंट तल्लीनाथ जी। एक बात और, राजस्थान में अनेक ऐसे लोक देवता हैं जो पर्यावरण प्रेमी रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा पर्यावरण प्रेमी में जाम्बोजी। जाम्बोजी को पर्यावरण प्रेमी कहते हैं, बिश्नोई संप्रदाय के आराध्य देव है। 2 नंबर पे हम पर्यावरण की बात करेंगे जसनाथ जी। दोस्तों जसनाती सिद्धों का के देवता जसनाथ जी, कतरिया सर बीकानेर, वो भी पर्यावरण प्रेमी थे। 3 नंबर पे हम बात करेंगे राजा राम जी। दोस्तों ये भी लोक देवता है और राजा राम जी भी पर्यावरण प्रेमी माने गए हैं। चौथे लोक देवता ऐसे जो खुद पर्यावरण प्रेमी है और इनके आसपास के इलाके में पेड़ काटना क्या माना गया है, अपराध माना गया है। नाम है तल्लीनाथ जी। शानदार क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी एक पर्यावरण प्रेमी थे। दोस्तों अब एक तकड़ी बात आपकी जानकारी के लिए साझा करना चाहता हूं, क्या पता कब कौन सी चीज आपके काम आ जाए। दोस्तों आपको याद रखना है, इनके गुरु का नाम जालेंद्र नाथ है। ये तो एक सामान्य सी बात है, जालेंद्र नाथ इनके गुरु है ना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनका मूल नाम या बचपन का नाम क्या था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों कोई बताएगा मुझे तल्लीनाथ जी का मूल नाम क्या था। दोस्तों इनका मूल नाम जो है वो गांगदेव राठौड़ था। क्या नाम था, गांगदेव राठौड़। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गांगदेव राठौड़ बचपन का नाम किसका है। यदि आपसे पूछे तो आप बताएंगे तल्लीनाथ जी का बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ है। इसके अलावा दोस्तों जब बचपन का नाम आ जाए, यदि मूल नाम यदि आपसे पूछे तो बहुत सारे ऐसे लोक देवता है, बहुत सारे ऐसे संत है जिनके बचपन के नाम जो है वो आपको परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मैं कुछ लोक देवताओं के बचपन के नाम साझा करना चाहता हूं ताकि आप तैयारी में जो है हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। आपकी तैयारी इतनी गजब की हो, मुझे सुकून मिलेगा। इसलिए बचपन के नाम जब टॉपिक आया तो मैं आपको बता देता हूं कुछ जो मुझे याद है। दोस्तों सबसे पहले मुझे याद है एक ऐसा व्यक्ति जिसका कई बार क्वेश्चन आया है। आपको याद होगा दोस्तों सिवाना, जो कि बाड़मेर में है सिवाना, और सिवाना के एक राजा हुआ करते थे कल्याणमल। दोस्तों कल्याणमल, कल्याणमल आपने नाम सुना होगा, कल्याणमल राठौड़। बहुत सारे लोग तो जानते हो सकता आप नहीं जानते होंगे, कल्याणमल राठौड़ सिवाना के। दोस्तों इनका रियल नाम क्या था, वास्तविक नाम था वीर कल्ला रायमलोत राठौड़। बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्या लिखा, वीर कल्ला रायमलोत राठौड़, रायमलोत राठौड़।
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। वीर कल्ला राय मलोत राठौड़। मैं इनका नाम इसलिए बता रहा हूं कि अकबर के समय मोटा राजा उदय सिंह ने जब 1585-86 में इन पर आक्रमण किया था, याद हो आपको, मोटा राजा उदय सिंह आए थे जोधपुर से, किसके संरक्षण में? अकबर की। और यहां पर एक साका हुआ था जिसको हम जालो सिवाना का दूसरा साका कहते हैं, आपको याद होगा। यहां के पराक्रम यानी इस इलाके का सिवाना का पराक्रम कल्याणमल राठौड़ के साथ जुड़ा हुआ है, और कल्याणमल का ही रियल में नाम क्या था? वीर कल्ला राय मलोत राठौड़। बहुत ही शानदार। लेकिन दोस्तों एक और गजब का नाम आपने सुना होगा, वीर कल्ला जी। दोस्तों यहां पर लिख देता हूं, ये पहला नाम, दूसरा नाम वीर कल्ला। दोस्तों वीर कल्ला आप जानते होंगे कि ये मीरा के भाई थे, चाचा ताऊ के, आपस में मीरा के ये भाई वीर कल्ला है ना। दोस्तों इनके बारे में भी एक तकड़ी बात आपको पता हो तो, वीर कल्ला जिन्हें 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, क्या कहते हैं? ये वीर कल्ला है 4 हाथों वाले देवता, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं, 4 हाथों वाले देवता कौन है? ये है वीर कल्ला। दोस्तों इनके बारे में एक बात है मेरे पास, इनका बचपन का नाम केहर मिलता है। इनका बचपन का नाम क्या मिलता है? केहर मिलता है। जब ये युद्ध में लड़ रहे थे अकबर के विरुद्ध, चित्तौड़ का तीसरा साका, यदि आपको याद हो तो, ठीक है, 1567 वाला, है ना, उसमें ये शहीद हो गए थे वीर कल्ला, है ना। तो याद रखें ये दोनों नाम एक जैसे लगते हैं, हमें गलती नहीं करनी है। ये दोनों उपनाम तो राजाओं के थे और ये देवता भी बन गए, पूजे जाते हैं, वीर कल्ला। अब दोस्तों कुछ और जो देवता हैं जिनके नाम कई बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछ लिया जाए देव नारायण जी, जिनको हम आज पढ़ेंगे, और लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूंगा, देव नारायण जी जो है दोस्तों, देव नारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है पहले। दोस्तों उदय सिंह किसका बचपन का नाम है? देव नारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह। जबकि तल्लीनाथ जी का बचपन का नाम मैंने गांगदेव राठौड़ आपको बताया। दोस्तों तल्लीनाथ जी का क्या बताया मैंने? गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ किसका नाम बताया मैंने? दोस्तों तल्लीनाथ जी का। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि इसी प्रकार से आपको पता हो तो जो पाबू जी है दोस्तों, पाबू जी, कोलूमंड वाले पाबू जी, पाबू जी जो है, इनके बड़े भाई का नाम मिलता है बूडो जी। क्या मिलता है? बूडो जी या बूडो जी, बूडो जी या बूडो जी, एक ही बात है, बूडो जी या बूडो जी। ये पाबू जी के बड़े भाई थे। हुआ क्या था कि जिंदराव खिंची ने इनको मार दिया था, जिंदराव खिंची ने इनको मार दिया। अब इनका बदला लेने का प्रयास पाबू जी ने भी किया, लेकिन रियल में बदला इनके ही बेटे ने लिया था, जिनको हम रूपनाथ जी के नाम से जानते हैं। इनका ही बेटा है, क्या नाम है? रूपनाथ जी। दोस्तों रूपनाथ जी, जिनको हम झरड़ा जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? झरड़ा जी। दोस्तों रूपनाथ जी का नाम क्या है? झरड़ा जी। और बाद में कहते हैं कि इन्होंने जिंदराव खिंची को मार दिया था और अपने पिता के का बदला भी लिया। ये रूपनाथ जी झरड़ा जी। दोस्तों रूपनाथ जी झरड़ा जी बाद में जिंदराव खिंची को मार करके हिमाचल प्रदेश चले गए। हिमाचल प्रदेश में भी वहां पर लोगों ने पूजना शुरू कर दिया और इनका नाम पड़ गया बालकनाथ। याद रखें क्या नाम पड़ गया? बालकनाथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वे कौन से लोक देवता है जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं? याद रखें रूपनाथ जी अर्थात झरड़ा जी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इनका नाम आप याद रखें, ठीक है। इसके अलावा आलम जी का नाम तो सुना ही होगा, आलम जी, आलम जी का धोरा आलम जी। दोस्तों आलम जी का नाम मिलता है जेत मलोत राठौड़। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आलम जी, आलम जी का धोरा कहां है भाई? आलम जी। दोस्तों आलम जी का रियल नाम था जेत मलोत। क्या नाम था? जेत मलोत। वैसे देखा जाए तो जेत मलोत राठौड़ वंश के ही हैं। ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आ चुका है कि आलम जी का वास्तविक नाम क्या था।
चेतमलौत राठौड़, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। तो ये आलम जी की बात हो गई है। जसनाथ जी को मैं कितनी बार बता चुका हूं, कतरियासर गांव के रहने वाले हैं और मैंने आपको बताया ये भी पर्यावरण प्रेमी है। तो जसनाथ जी का बचपन का नाम जसवंत था। दोस्तों याद रखें, जसनाथ जी का बचपन में नाम क्या था? जसवंत था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें, जसनाथ जी का बचपन में नाम जसवंत, याद रखें। जाम्बोजी भी मैंने आपको अभी बताया कि जाम्बोजी भी पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। जाम्बोजी के बारे में एक तकड़ी बात आपको बताना चाहूंगा। जाम्बोजी जो है बचपन में कहते हैं कि कुछ सालों तक ना तो बोलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, इसलिए उनको गैला और गूंगा के नाम से जानते थे। आगे चल करके उन्होंने चमत्कार पर चमत्कार दिखाए तो लोग उन्हें स्वीकार कर लिया और बाद में उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। दोस्तों उनका बचपन का नाम क्या था? कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, धनराज। जाम्बोजी का बचपन का नाम क्या था? याद रखें, जाम्बोजी बचपन में नाम धनराज था। ये क्वेश्चन भी याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसके अलावा मैं कल परसों आपको जब चरणदास जी पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि चरणदास जी ने अनेक ग्रंथ लिख डाले। मैंने आपको सारे ग्रंथ भी बताए और मैंने यह भी बताया कि इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है, चरणदास जी की, और चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई और दयाबाई भी बताई मैंने। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की जानकारी बता दी थी, मैंने आपको यह भी बताया। अष्टांग योग जो है वो बहुत ही अद्भुत रचना मानी गई है, इनकी, आपके चरणदास जी की। दोस्तों चरणदास जी जिनका बचपन का नाम रणजीत था, याद रखें दोस्तों, चरणदास जी का, चरणदास जी जो कि चरणदासी संप्रदाय के हैं, इनका बचपन का नाम रणजीत था। अच्छी बात, याद रखें चरणदास का रणजीत नाम। इसके अलावा हम और भी नाम याद कर सकते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा। दोस्तों राजस्थान में रामसनई संप्रदाय की 4 पीठ है, रामसनई संप्रदाय की 4 पीठ, जिसमें शाहपुरा भीलवाड़ा वाली जो पीठ है वो सबसे प्रमुख और सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है। और इसके संस्थापक दोस्तों कौन है? रामचरण जी। और रामचरण जी का नाम मिलता है दोस्तों, रामचरण जी का नाम मिलता है राम किशन। क्या मिलता है? रियल नाम क्या था? राम किशन। अब हम लगभग इंपॉर्टेंट जो है वो बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिए। यदि फिर भी आपसे मीरा का पूछ ले, दोस्तों कल परसों जब मैं आपको मीरा पढ़ा रहा था तो मैंने बताया राजस्थान की राधा मीरा को कहते हैं, और मीरा की जितने ग्रंथ है वो सारे बताए मैंने। मीरा का जन्म जेतारण पाली कुड़की जो भी है वो भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको भोजराज के बारे में बताया, उनका संप्रदाय दास दासी है वो भी बताया। एक बात मैंने हो सकता है बताई या नहीं बताई, आज बता देता हूं। मीराबाई का बचपन का नाम पेम्बल दे था। क्या नाम था? पेम्बल दे। तो याद रखें मीरा का पेम्बल दे था। लेकिन अब कोई बताएगा मुझे कि वो कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी का नाम भी पेम्बल दे था? कोई बता सकता है कमेंट्स बॉक्स में? मैं इंतजार करूंगा आपके उत्तर का। तब तक मैं आपको करणी माता का नाम भी बता देता हूं। करणी माता का बचपन का या वास्तविक नाम रिद्दूबाई था। इस प्रकार से जो कुछ भी मैंने बताए हैं, मां सरस्वती की कृपा से आगामी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों? ये हम तलीनाथ जी की चर्चा कर चुके, तेजा जी। दोस्तों तेजा जी के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है। तेजा जी वैसे देखा जाए तो नागवंशीय जाट है, ये जाट जाति के थे, धोलिया जाट आप कह सकते हो। और हम जानते हैं कि खड़नाल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। आगे चल करके इनकी कर्म भूमि जो है वो वैसे तो कई जगह रही है, लेकिन हम जानते हैं कि 12 जिला जो है वो इन्होंने चुना कर्म भूमि के रूप में। ठीक है, एक बात हम जानते हैं कि इनका जो ससुराल था वो पनेर गांव था। पैसे पनेर गांव, पैसे पेमल दे। हाँ जी, पैसे पनेर गांव, पैसे पेमल दे। तो हो गया आपका काम, मैंने ही बता दिया उत्तर। हो सकता है आपने सही लिखा होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तेजा जी। तेजा जी जिनका जन्म मैंने आपको बताया
लेकिन परबतसर नागौर में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को भव्य शानदार जबरदस्त मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से लोग आते हैं। और दोस्तों एक बात और, आप सबको पता होगा, तेजा जी है, उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को बचाने का प्रयास किया और वचन सिद्ध पुरुष मान सकता हूं मैं, क्योंकि इन्होंने वचन निभाने के लिए सांप देवता की बम्बी पे चले गए। सांप ने जब काटा तो जिस स्थान पर काटा था वो गांव तो था सेंदरिया। दोस्तों जिस गांव में काटा वो गांव था सेंदरिया, यहां पर सांप ने काट लिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही, क्योंकि सांप ने काटा कहां था, घोड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, आपको याद हो, भाला नीचे लगा रखा था, खुद घोड़ी पर है ना, घोड़ी पर बैठे हुए हैं। कौन सी घोड़ी? हाँ जी, लीलन श्रृंगारी रे, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। सांप को बोला गया है कि आप आ जाओ और आ जाओ, खा सकते हो। सांप ने बोला कि कहां से खाऊं भाई, तुम तो चारों तरफ से लहू लुहान हो। बोले कि चिंता ना करो, आपके लिए एक जगह बचा के लाया हूं। बोले कि पहले बताओ। तो तेजा जी ने जीभ निकाल के दिखा दी कि तुम्हारे लिए बहुत शानदार जगह, आओ। तो बोले कि कैसे आऊं? बोले कि मेरे भाला जो है इसके लपेट करके ऊपर आ जाओ। घोड़ी पर ही बैठे हुए सांप आता है और खा लेता है। देखो किस जगह पर खाया, सेंदरिया में। लेकिन घोड़ी भी बहुत समझदार थी, इसलिए तो श्रृंगारी पर गीत आते हैं आजकल, है ना। आजकल क्या, बहुत पुरानी जो ग्रंथ देखोगे तो उनमें भी इनकी बहुत प्रशंसा की गई है। जैसे राणा प्रताप के चेतक की प्रशंसा है ना, तो उसी प्रकार से यहां घोड़ी की भी प्रशंसा है। घोड़ी दूर तक ले जाती है। वैसे तो अपने गांव जा रहे थे, लेकिन दूर तक ले जाती है। जिस गांव तक ले जाती है उस गांव का नाम मिलता है सुरसुरा। कहते हैं कि सुरसुरा गांव एक ऐसा गांव है अजमेर का, जहां पहुंचते पहुंचते घोड़ी से, क्योंकि हालात खराब हो गई और घोड़ी से गिर गए, और गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए। किसके? तेजा जी के। ये निर्वाण स्थली है, इसी स्थान पर निर्माण हुआ था। याद रखें, ये निर्वाण स्थली। दोस्तों निर्वाण स्थली कौन सी है? सुरसुरा गांव है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जबकि दोस्तों मंडावरिया तो वो गांव है जहां पर युद्ध हुआ था, और भावता गांव भी अजमेर का वो गांव है जहां पर क्या हुआ था कि सर्पदंश के जो पीड़ित लोग आते हैं उनका गोमूत्र से इलाज होता है। तो ये सारी बातें तेजा जी के साथ है। जब भी तेजा जी पढ़ाता हूं तो दिल खुश हो जाता है। अब आगे बात करूंगा दोस्तों देवनारायण जी। देवनारायण जी, दोस्तों देवनारायण जी के बारे में दो तकड़ी बातें। इन्हें ईंटों का श्याम कहते हैं और इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता। दोस्तों दोनों बातें इंपॉर्टेंट, आयुर्वेद का ज्ञाता और ईंटों का श्याम। नाम है देवनारायण जी गुर्जर, पगड़ावत वंशीय गुर्जर है। और कहते हैं कि जो इनका जन्म हुआ है वो आसींद भीलवाड़ा में, कोठा दड़ावता जो गांव पड़ता है वहां, वैसे देखा जाए तो आसींद खारी नदी के तट पर है। दोस्तों देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी का जो मेला भरता है वो तेजा जी के मेले से 2-3 दिन पहले। तेजा जी का मेला भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं, तो इनका मेला छठी और सप्तमी को, शुक्ल पक्ष की सप्तमी या छठी सप्तमी, वैसे सप्तमी है मेला जो असली मेला। तो याद रखें ये देवनारायण जी। देवनारायण जी के बारे में तकड़ी बात यह है कि देखो, पेमल दे तो है तेजा, पेमल के जैसा ही एक नाम और है पीपल। देखो दोस्तों, पैसे पेमल, पेमल, और पैसे पीपल, पीपल दे। दोस्तों दोनों देखो, पेमल दे तेजा और पीपल दे देवनारायण जी की पत्नी। और इनका जो घोड़ा है वो लीलागर है। इनका घोड़ा देवनारायण जी का लीलागर नाम से जाना जाता है, लीलागर। दोस्तों इस प्रकार से देवनारायण जी की जो फड़ होती है के बारे में यह कहा जाता है कि देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ मानी गई है। वैसे तो सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की होती है, लोकप्रिय प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की है, लेकिन इनकी फड़ सबसे लंबी भी है। इनकी फड़ के बारे में यह कहा जाता है इनकी छोटी फड़ भी है, दुनिया की सबसे छोटी फड़ भी इनकी है, सबसे लंबी फड़ भी इन्हीं की मानी जाती है। दोस्तों 2010 में इनकी फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई, ये हम जानते हैं। देवनारायण जी, देवनारायण जी के अनेक धाम हैं। हाँ एक बात और, यदि आपसे पूछ लिया जाए
कि बताओ देवनारायण जी किसके अवतार है। तो याद रखना, देवनारायण जी किसके अवतार है? भगवान विष्णु के अवतार है। जिस प्रकार से जाम्बोजी भी भगवान विष्णु के अवतार है। तो ये दोनों के साथ कॉमन याद करें, याद रखें ये विष्णु के अवतार है। आगे बढ़ते हैं। वैसे इनके अनेक पवित्र स्थान है देवनारायण जी के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोठा दड़ावता आसींद है। उसके बाद में देवधाम जोधपुरिया निवाई है ना। तो देवमाली भी है और देव डूंगरी भी है। देवमाली तो अजमेर में है और देव डूंगरी चित्तौड़ में। ये सारे ही सारे इन्हीं के स्थान है। पाबूजी, पाबूजी नाम जब भी याद आएगा तो सदैव पाबूजी की फड़का वाचन याद आएगा। साथ ही साथ एक नाम और याद आएगा कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा प्लेग, प्लेग जो होती है उस रोग से संबंधित एक तकड़ी बात है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में प्लेग के रक्षक देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? पैसे पाबूजी, पैसे प्लेग के रक्षक देवता, ऐसे याद कर लो। पैसे पाबूजी, पैसे प्लेग के रक्षक देवता, ऊंटों के रक्षक। कहते हैं कि राजस्थान में ऊंट लाने का इन्हीं को श्रेय दिया गया है। और इनकी फड़ का वाचन रात के समय होता है। दो जाति के लोग इनकी फड़ का वाचन करते हैं। नंबर 1 करते हैं दोस्तों कौन? एक करते हैं भील भोपे, भील भोपे, भील भोपे, और दूसरे नायक जाति के भोपे। नायक और भील भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं रात्रि के समय। ऊंट बीमार होने पर खास तौर से फड़ का वाचन। एक तकड़ी बात और है दोस्तों, पाबूजी की गाथा, पाबूजी की जो गाथा है उस गाथा के लिए एक शब्द यूज होता है पवाड़ा। पाबूजी की गाथा गीत क्या कहलाती है दोस्तों? गाथा गीत ये पवाड़ा कहलाते हैं। और ये किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माठ वाद्य यंत्र, माठ वाद्य यंत्र के साथ पवाड़ा गाए जाते हैं। ये भी आप याद रखें, शानदार क्वेश्चन है। देवल चारणी की गायों को बचाया था, जबकि तेजा जी ने लाछा गुजरी और इन्होंने देवल चारणी। इस प्रकार से हाँ, इनकी घोड़ी बड़ा गजब का नाम है, केसर कालमी घोड़ी है। केसर कालमी नाम बड़ा अच्छा है, तो याद रखें। हाँ, बाबूजी की पत्नी सुप्यार दे, कई जगह फुल्लम दे भी मिल जाएगा आपको, लेकिन सुप्यार दे अच्छा नाम है। तो बाबूजी के साथ वैसे पत्नी का नाम जोड़ो तो बाबूजी और सुप्यार दे जोड़ो, याद करके अच्छा नाम है, और आता भी यही है सुप्यार दे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से मैंने आपके मिला दिए सारे। तो ये पाबूजी कोलुमंड हो जाएगा, देवनारायण जी आसींद, तेजा जी परबत्सर, तलीनाथ जी पांचों। आओ एक बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ थोड़ी चर्चा करते हैं। 360 डिग्री का कोण बनाते हुए नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, संत पीपा के गुरु कौन थे? दोस्तों संत पीपा रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। ऐसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब होगा रामानंद। रामानंद जो कि संत पीपा के गुरु थे। दोस्तों जब भी रामानंद की चर्चा होगी हम रामानंद को याद जरूर इसलिए करेंगे क्योंकि रामानंद नाम जो है अपने आप में बहुत ही शानदार अद्भुत व्यक्तित्व है। दोस्तों रामानंद, सबसे पहले रामानंद के बारे में कुछ बातें करेंगे, फिर रामानंद के चेले कौन है, और उसके बाद मैं संत पीपा पर आ जाऊंगा। दोस्तों रामानंद, रामानंद की बात करें तो ये मूल रूप से इनका जन्म जो हुआ है वो प्रयागराज में। दोस्तों प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, लेकिन इनकी जो प्रमुख पीठ है जहां इन्होंने पीठ की स्थापना की है वो बनारस है। बनारस दोस्तों उत्तर प्रदेश। बनारस के प्राचीन नाम मिलते हैं काशी, काशी के बाद में वाराणसी, और वाराणसी के बाद में बनारस। ये इस प्रकार से नाम चेंज हो गए। दोस्तों रामानंद, रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की है। भगवान राम की पूजा करते थे, याद रखें। हाँ, ये सगुण भक्ति के थे, खुद सगुण भक्ति के हैं। भगवान राम की पूजा करते हैं सगुण भक्ति, लेकिन इनके जितने भी चेले होंगे वो लगभग सारे के सारे निर्गुण भक्ति के होंगे। चलो चेक करते हैं। दोस्तों रामानंद के चेलों में सबसे पहले नाम आता है संत कबीर। दोस्तों कबीर एक जुलाहा जाति के थे। हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने
गोविंद दियो बताए, ये वही कबीर है। दोस्तों कबीर जी रामानंद के सबसे प्रसिद्ध शिष्य माने जाते हैं। कबीर के बाद में 2 नंबर पे जो शिष्य आते हैं वो संत रेदास। रेदास तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, रेदास राजस्थान के अंदर मीराबाई का नाम रेदास के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि रेदास जी मीरा के गुरु थे। देखो एक तकड़ी बात, बहुत तकड़ी बात जोड़ रहा हूं, आप याद रखें, फ्यूचर में काम आ सकती है। दोस्तों रामानंद सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। चेला कौन है? रेदास। रेदास निर्गुण भक्ति, लेकिन रेदास की शिष्या कौन है? मीरा। मीरा वापिस सगुण भक्ति हो गई। सगुण भक्ति कितनी गजब की बात है। यानी मूल की तुलना में ब्याज अच्छा लगता है। ये देखो, ये सेम चीज, यानी मीरा सगुण भक्ति, गिरधर नाम से कृष्ण की पूजा है ना, जबकि रामानंद देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से रामानंद के शिष्य रेदास और रेदास की शिष्या मीरा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों रेदास की जब भी चर्चा होगी तो ये निर्गुण भक्ति के हैं। रेदास के बाद में जो सबसे पवित्र नाम आएगा वो आएगा संत पीपा। दोस्तों संत पीपा हम जानते हैं कि रामानंद के शिष्य है, और उसके बाद में जाट जाति के एक महान संत धन्ना धूमन गांव टोंक। दोस्तों संत धन्ना याद रखें, संत धन्ना ये धूमन गांव टोंक के थे, और इन्होंने कहा है कि यदि आप भक्ति करते हो तो निर्गुण भक्ति करो, गृहस्थ जीवन को त्यागो मत। गृहस्थ जीवन अपनाते हुए भी आप भक्ति कर सकते हैं, ये धन्ना जी कहते हैं। शानदार नाम है। और उसके बाद में क्योंकि पीपा हो गया, धन्ना हो गया और कबीर हो गया, रेदास हो गया, ये 4 तो इनके शिष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद में कुछ शिष्य और है जिसमें सेना नाई नाम मिलता है। सेना नाई, दोस्तों सेना नाई ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पद्मावती, सुरसुरी या सुरसुरी और नरहरि। दोस्तों ये कुछ नाम ऐसे हैं जो वे इतने कोई खास नहीं है। सुरसरी नहीं, सुरसिर लिख देता हूं, सुरसिर, ठीक है। ये 3-4 नाम इतने कोई खास नहीं है जितना ये है, पर चारों के चारों ही निर्गुण भक्ति के हैं। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, जिसमें राजस्थान से संबंध इन तीनों का है। इन तीनों का संबंध सीधा सीधा राजस्थान से है, जबकि कबीर जी का संबंध राजस्थान से नहीं है, ठीक है। दोस्तों इन तीनों की चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन संत पीपा हमारे सामने है। अब आपके सामने एक और है दोस्तों, दादू दयाल जी का कभी नाम मिल सकता है आपको इनके साथ में कभी क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से कौन संत आपके रामानंद का शिष्य नहीं है? तो याद रखना, दादू दयाल जी शिष्य नहीं है। दादू दयाल जी खुद निर्गुण भक्ति के हैं, लेकिन संत रामानंद के शिष्य नहीं है। याद रखें, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। रामानंद के शिष्य नहीं है दादू दयाल। नानक जी, नानक देव, दोस्तों नानक जी अर्थात मैं कह सकता हूं सिख धर्म के प्रवर्तक, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 ईस्वी है ना, क्या मैं सही बोल रहा हूं? तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म, क्या मैं सच बोल रहा हूं? आप बताना मुझे। दोस्तों नानक देव जी ये भी निर्गुण भक्ति, शानदार। तो इस प्रकार से दादू दयाल जी, नानक जी ये भी आप याद रख सकते हैं, ये निर्गुण भक्ति के हैं। लेकिन ध्यान रखें ये दोनों के दोनों रामानंद के शिष्य नहीं है, ठीक है। हाँ इतना जरूर है, क्योंकि रामानंद जी बहुत पहले लगभग 1299 में जन्म हुआ, जबकि ये 1400-1500 की बातें हो रही है। ये दादू दयाल जी तो 1544 की बात है, अकबर के समय की। ये 1469-70 यानी राणा कुंभा के ठीक बाद की बात है। इस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम एक चर्चा करने जा रहे हैं संत पीपा के बारे में। संत पीपा एक बहुत बड़ी चीज है। संत पीपा, दोस्तों संत पीपा वैसे देखा जाए तो दोस्तों संत पीपा की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आपके दिमाग में और याद आई, मुझे वो भी बताना चाहूंगा। मैंने बताया था कि रामानंद जी जो है इनकी प्रमुख पीठ मैंने बनारस बताई थी, बनारस। अब आपको यह भी बता देता हूं
कि राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ कहां है। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? याद रखना, राजस्थान में दोस्तों गलता नामक स्थान, गलता जिसे हम मंकी वैली कहते हैं, गलता नामक स्थान पर रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। गलता पीठ दोस्तों, गलता पीठ जो कि इस स्थान पर रामानंदी संप्रदाय की पीठ है, और इस पीठ की स्थापना कृष्णदास पयहारी ने की थी। दोस्तों किसने की? कृष्णदास पयहारी। आप जानते होंगे कृष्णदास पयहारी यानी केवल और केवल पेय पदार्थों से ये अपना जीवन यापन करते थे, भोजन नहीं करते थे। गलता पीठ, इसीलिए गलता जी को राजस्थान यानी जयपुर का बनारस कहते हैं। गजब की बात दोस्तों, जयपुर का बनारस, जयपुर का बनारस किसको कहते हैं? याद रखें, गलता पीठ को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जबकि रामानंदी संप्रदाय की एक और पीठ भी है सिक्कर के रेवासा में, जिस पीठ की स्थापना अग्रदास जी ने की थी, जो कि इनके ही शिष्य थे, इनके ही शिष्य। उसे रसिक पीठ कहते हैं, क्योंकि उसमें राम और सीता दोनों की पूजा होती है। यहां पर केवल भगवान राम की पूजा होती है। यह है जयपुर का बनारस। एक बात मैंने बहुत पहले ही आपको बताई थी कि गलता जी में दो संतों की पीठ है। एक रामानंदी संप्रदाय की पीठ है, इसलिए इसे जयपुर का बनारस कहते हैं। एक रामानुज संप्रदाय की पीठ भी है, इसलिए गलता जी को उत्तर तोताद्री भी कहते हैं, क्योंकि रामानुज का जन्म तमिलनाडु में हुआ, और तमिलनाडु में उत्तर तोताद्री नामक स्थान पर प्रमुख पीठ है रामानुज संप्रदाय की। उत्तर भारत में पहली पीठ है रामानुज संप्रदाय की गलता जी। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए बताना बहुत जरूरी था। अब मैं चल रहा हूं संत पीपा की ओर। दोस्तों संत पीपा, हम जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो झालावाड़ में हुआ है। लगभग 1426 की बात है, गागरोन में। गागरोन जो किला है वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है, संत पीपा की छतरी गागरोन। दोस्तों छतरी याद रखें कहां है? छतरी गागरोन में। गागरोन, यहां पर यह भी याद कर सकते हो कि इनका मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह खिंची। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं मूल नाम बता रहा था, वो आप रजिस्टर में एक जगह लिख लो, आपको किताबों में नहीं मिलेंगे एक जगह, कोई नहीं बताएगा, खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, या आपका बड़ा भाई बताएगा। चलिए उस टॉपिक को लिख करके उसमें नीचे संत पीपा का नाम भी जोड़ दो, ब्रैकेट में लिख दो प्रताप सिंह खिंची, है ना? इस प्रकार से सफलता निश्चित है, कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, संत पीपा छतरी गागरोन में है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की किताब जो नवीनतम किताबें हैं उन किताबों में इनकी गुफा भी गागरोन में बता रखी है। दोस्तों इनकी गुफा भी कहां बता रखी है? गागरोन में बता रखी है, लेकिन रियल में इनकी गुफा टोडा रायसिंह में, टोंक में है। याद रखें दोस्तों, निर्गुण भक्ति के थे, दर्जी संप्रदाय के आराध्य थे। गजब की बात, कौन सा? दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव है, और इनका मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में है। समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर है। ठीक है, हाँ, इनका निधन टोडा रायसिंह टोंक में हुआ। टोडा रायसिंह टोंक में इनका निधन हुआ है। ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार से ये सारी बातें हो गई है संत पीपा की। प्रताप सिंह इनका मूल नाम था। हाँ, संत पीपा के बारे में एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। संत पीपा जो है, इन्होंने 4 वर्ण, जो मैं बताता हूं आपको, 4 वर्ण, जिसमें पहला वर्ण दोस्तों नंबर 1 ब्राह्मण, फिर 2 नंबर क्षत्रिय, 3 नंबर वैश्य, 4 नंबर शूद्र। 4 वर्णों के साथ एक 5वां वर्ण भी इन्होंने ही जोड़ा था। और 5वां वर्ण क्या जोड़ा है? याद रखना, श्रमिक वर्ग। 5वां कौन सा वर्ग जोड़ा है? श्रमिक वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, गलती मत करना। ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार से संत पीपा। एक बात और दोस्तों, आपको मैंने कल परसों पल्ले दिन की बात है, मैं गोगा जी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया, लेकिन आगे चल करके फिरोज तुगलक ने उनके मंदिर को यानी मकबरे के नुमा बनाया। बताया था ना, जिसमें बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बताया था ना, मकबरे नुमा। अब आपको याद रखना है कि वो फिरोज तुगलक जिसने गोगा जी का मंदिर बनाया है, उसी के साथ इन्होंने युद्ध भी किया, और युद्ध में फिरोज तुगलक को हराया भी था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, याद रखें। अच्छा, संत पीपा। ठीक है,
दोस्तों संत पीपा के साथ में जुड़ी हुई सारी बातें आपकी पूरी हो गई है। हाँ जी, एक दोस्तों इनकी रचना भी है, वो भी मैं आपको बताना चाह रहा था। चेतावनी या चिंतावनी जोग जिसके नाम से जानते हैं, वो भी आप याद रखें दोस्तों। चिंतावनी जोग, ये याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। चिंतावनी जोग, ये इनकी गुटिका है, गुटिका या छोटी रचना आप लिख सकते हैं। गुटिका, गुटके नुमा गुटिका, चिंतावनी जोग के नाम से संत पीपा की है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। चलो भाई, इस प्रकार से रामानुज की बात मैंने बता दी आपको, रामानंद बता दिया। कबीर जी, कबीर जुलाहा जाति के थे। कबीर जी के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं हम चर्चा। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य दोस्तों, ये आदि शंकराचार्य है और इन्होंने भारत में 4 पीठ, आपको पता ही होगा, चारों पीठ की स्थापना इन्होंने की है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। चलिए भाई, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अगला